दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बढ़िया 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 बढ़िया। तू आज कोई स्कूल नहीं गया? आज कोई स्कूल नहीं गया? तो इस एपिसोड में बात करते हैं रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में। आज के टाइम पर दोस्तों रिलीजन कॉन्सेप्ट एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है। कई सारे वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर ऐसे देखे होंगे जहां पर अपने रिलीजन का प्रचार किया जा रहा है, अपने धर्म का लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आपने कई सारे ऐसे गुरु को देखा होगा जैसे अनिरुद्ध आचार्य या कहें जया किशोरी या चाइल्ड बाबा यानी कि दोस्तों अभिनव अरोड़ा। ये सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुइज़्म को प्रमोट कर रहे हैं और एक बहुत ही अलग ढंग में। कैसे अलग ढंग में दोस्तों, वो आजकल आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर इनके अलग अलग वीडियोस जैसे ही अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ही यूनिक तरीके से। कैसे वो आप खुद देख लीजिए। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। तू आज कोई स्कूल नहीं गया? आज कोई स्कूल नहीं गया? आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अब यहाँ पर कई सारे लोग ये बोलेंगे कि तुम एक पर्टिकुलर रिलीजन को या एक स्पेसिफिक रिलीजन को ही टारगेट कर रहे हो, हिंदुइज़्म को ही टारगेट कर रहे हो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये पॉडकास्ट मेन यही चीज़ पर है कि मैं किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं सारी रिलीजन्स की बात कर रहा हूँ। जितने भी रिलीजन्स में ऐसी अंधविश्वास वाली चीज़ें होती हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक ऐसे रिलीजन से आता हूँ तो मैं इसी रिलीजन के बारे में ज़्यादा जानता हूँ और इसी रिलीजन के बारे में मेरी नॉलेज सराउंडेड है। इसीलिए मुझे इसी रिलीजन के ऊपर वीडियोस बनाने में आसानी होती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे बात किसी रिलीजन का नहीं है, यहाँ पे बात है लॉजिक का और एक ऐसे तरीके का जो ये लोग अपना रहे हैं। ये लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं? पहली बात तो इन्हें हेट नहीं मिलना चाहिए और ये पॉडकास्ट में इन्हें हेट नहीं दिया जा रहा है। ये दोस्तों समझिए कि बस ये जितने भी लोग हैं वो एक अलग तरीके से अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। अगर हम बात करें अभिनव अरोड़ा की, तो अभिनव अरोड़ा कोई गलत काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो बस गलत ढंग से लाइमलाइट में आना चाहता है। भक्ति के साथ थोड़ी सी ओवर एक्टिंग जोड़कर लाइमलाइट में आना चाहता है। फिर दोस्तों अभिनव अरोड़ा की अगर बात करें तो अभिनव अरोड़ा एक ऐसा लड़का है या कहें कि एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही अवेयर है इन सब चीज़ों से जो वो कर रहा है, जिस तरीके से वो एक्टिंग कर रहा है, जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर अपने आप को दिखा रहा है। और वही नहीं, अभिनव अरोड़ा के साथ साथ अनिरुद्ध आचार्य अगर बात करें या कृष्ण की जो एक बहुत बड़े साधु हैं, उनका मैं नाम भूल गया हूं, जो यसु यसु करके फेमस हैं, आप देख सकते हैं उनका वीडियो। ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तरीके से वायरल हैं इंडिया में। तो मैं ऐसे ही सबको बोल रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक धर्म को नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर लोगों को बस लाइमलाइट में आना है और उन्हें एक वजह चाहिए, एक जड़ चाहिए लाइमलाइट में आने का। आप इन लोगों के वीडियोस से, इन लोगों के काम से, इन लोगों के जो चीज़ें हैं उनसे जान सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं लाइमलाइट में आने के लिए। अनिरुद्ध आचार्य दोस्तों ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो कृष्ण का ही अवतार हो। ये भी दोस्तों एक तरीका है अपने आप को सुपीरियर दिखाने का, ये अपने आप को कृष्ण का अवतार दिखाने का। ये भी अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ खेला जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों बात सिर्फ एक रिलीजन की नहीं है, सभी की है। तो जो लोग हर्ट हो जाते हैं कि क्यों हिंदुइज़्म को ही टारगेट करके वीडियोस बना रहे हो, दम है तो मुस्लिम के ऊपर बनाओ या क्रिश्चियनिटी के ऊपर बनाओ, तो दोस्तों यही बात है कि उनके ज़्यादातर चीज़ें मैंने नहीं सीखी हैं या उनके ज़्यादातर लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। मैं इसी धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो यही मेरा काम हो सकता है। राधे राधे महाराज जी। हाँ बेटा राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, किस तरफ, आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है, मणिपुर के आगे क्या है,
हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहाँ गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था 4:45 बजे। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। दोस्तों, इस देश में रिलीजन के नाम पर कई सारे लड़ाइयाँ हुई हैं, कई सारे दंगे हुए हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक पूरा राइट है किसी भी इंसान को कि वो कोई भी रिलीजन चूज़ कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी रिलीजन की बुराई नहीं कर रहा हूँ। हर इंसान को हक है अपना रिलीजन चूज़ करने का, अपने रिलीजन को प्रमोट करने का, लेकिन बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना किसी क्रिंज तरीके से। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो अपने रिलीजन को प्रमोट करने के चक्कर में दूसरे के रिलीजन को गलत साबित करने में लगते हैं। अगर दोस्तों देखा जाए एक नज़र से तो गलत तो सारे रिलीजन हैं, लेकिन अपने रिलीजन को सही बनाकर दूसरे रिलीजन को गलत साबित करना ये शायद बहुत बड़ा गलती है, जो आज के टाइम पर हमें देखने को मिल जाता है हमारे सोशल मीडिया पर। और ऐसे छोटे मोटे नाम नहीं, काफ़ी बड़े बड़े नाम इस सारी चीज़ों को करते हैं। जैसे कि आप बागेश्वर बाबा का ये वाला वीडियो देखिए। औरों को तो एक ही किताब है, वो या चाहे उल्टा के पढ़ ले चाहे पलटा के पढ़ ले। अपने इधर रामायण भी लो, हनुमान चालीसा भी लो, भागवत भी लो, पुराण भी लो। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद। इसलिए न कटा हरो, हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे। मैंने दोस्तों सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे पोस्ट वीडियोस देखे हैं जहां पर ये बोला जाता है कि अभिनव अरोरा को या अनिरुद्ध आचार्य को या जया किशोरी को या बागेश्वर को, इन लोगों को हेट ना दिया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि धर्म का प्रचार तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं शायद वो गलत है, वो तरीका शायद गलत है। लेकिन लोगों को ये आखिर क्यों नहीं दिखता है? लोग दोस्तों धर्म के एक ऐसा चश्मा लगा हुए हैं, धर्म का, जिस चश्मे से सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपना धर्म दिखता है, बाकी उन्हें कुछ नहीं दिखता। उन्हें किसी और का धर्म, किसी और के सेंटिमेंट्स, किसी और की फिलॉसफी नहीं दिखती है। उन्हें दिखता है सिर्फ अपना धर्म, अपनी जात, अपना रंग, अपना रूप। शायद आप मेरे बात को समझ रहे होंगे, और अगर आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। और ये एपिसोड मैं सिर्फ इसलिए बनाया हूँ दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक रिलीजन को ही टारगेट मत करो। लाइक